नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, लगातार काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया यूपी टेट में जो है इंग्लिश या संस्कृत, इसमें से किस सब्जेक्ट को लिया जाए, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए आसान होगा। कुछ लोग इंग्लिश भी बहुत दिन से छोड़ दिए हैं, कुछ लोग संस्कृत भी बहुत दिन से छोड़ दिए हैं। एक सब्जेक्ट उर्दू होता है, उर्दू का जिसका पहले से नाता है वही उर्दू जानता है, बाकी उर्दू आती नहीं किसी को। तो इंग्लिश और संस्कृत द्वितीय भाषा में से हम किसका चयन करें जो पढ़ाई करने के बाद हम उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसी मुद्दे पर इस वीडियो को मैं दे रहा हूं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आपके लिए ही बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल पे पुराने भी हैं, आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप चाहें तो अपने हितैषी मित्रों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। चलिए मित्रों, बात करते हैं यूपी टेट की एग्जाम्स वगैरह कब तक होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, उसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यूपी टेट के एग्जाम अपने नियत समय पर ही होने वाले हैं। उसके पहले संभावनाएं न के बराबर चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती होता है या शिक्षक से संबंधित कोई भी मैटर हो, विशेष करके बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से हस्तक्षेपित होता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, हिंदी आपकी प्रथम भाषा है, आपको यह लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, यह लेनी पड़ेगी। हिंदी आपकी प्रथम भाषा है, इसे आपको लेनी है ना। दूसरे में आपको संस्कृत और इंग्लिश में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। अब किसका चयन करें मित्रों? जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी में जो है आ से लेकर के ज्ञ तक जो है वर्णमाला होता है, आ से लेकर के ज्ञ तक वर्णमाला होता है। और संस्कृत में भी आ से लेकर के ज्ञ तक वर्णमाला का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को आप सभी लोग अवगत होंगे। अभी हम इंग्लिश को बाद में बताएंगे, पहले और हिंदी और संस्कृत का कंपेरिजन करके आपको बता देता हूं कौन सा बेहतर रहेगा। ठीक है, आ से ज्ञ तक वर्णमाला यहां भी है, आ से ज्ञ तक वर्णमाला यहां भी है। इसमें जो है आपको समास पढ़ने होते हैं हिंदी में समास पढ़ने होते हैं। और हिंदी में जो है अन्य जो व्याकरण है, हिंदी के जो अन्य व्याकरण है आपने अभी तक पढ़ा होगा, वो सभी व्याकरण जो उत्पन्न होते हैं उन सब की जो जननी है वो संस्कृत है। मित्रों, आप संस्कृत बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं। मैं मानता हूं कि आप हिंदी जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं। लेकिन जो संस्कृत का व्याकरण होता है वह हिंदी व्याकरण का जननी होती है, अर्थात संस्कृत के व्याकरण से ही हिंदी व्याकरण की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए संस्कृत के व्याकरण को आप नहीं पढ़े हैं, हिंदी के व्याकरण को आप पढ़े हैं, तो जो समास यहां पर है वही समास यहां भी होगा। ठीक है, जो छंद, जो रस, जो अलंकार आप यहां पढ़ते हैं, सेम वही चीजें इस व्याकरण में भी होगी। हिंदी के तमाम ऐसे शब्द हैं जो हूबहू आपको संस्कृत में मिल जाएंगे। शब्द जो हिंदी के आपके तमाम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में मिल जाएंगे। अगर हिंदी के वर्डों को आप जानते हैं, निश्चित तौर पे आप हिंदी भाषी हैं तो आप जानते होंगे, तो संस्कृत के कुछ वर्ड होते हैं जिसे आप यूज करना जान जाएंगे, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा। बस संस्कृत के जो कारक चिन्ह होते हैं, कहाँ पे के लगता है, कहाँ पे ने लगता है, कहाँ पे से लगता है, बस इसे आप समझ लीजिए। और इसे मैंने समझाने का प्रयास किया है। बाकी आप जब मैं संस्कृत यूपी टेट के लेवल का पढ़ाऊंगा, निश्चित तौर पे वहां पे मैं कंप्लीट करवाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं भैया पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मैं हर एक चीज को नहीं कर सकता हूं, कुछ ही चीजें कर सकता हूं ना। अनेक शब्द यहां पे आपको मिल जाते हैं। इसके व्याकरण इसकी व्याकरण से मिलता है, इसकी वर्णमाला इसकी वर्णमाला से मिलती है। ठीक है, विशेष करके मैं बता दूं, हिंदी भाषी छात्रों के लिए जो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप ले लेते हैं संस्कृत सब्जेक्ट को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कुछ भी नहीं आता है आपको संस्कृत में, फिर भी आप संस्कृत के बेसिक्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं और हिंदी आपकी बेहतरीन है, तो संस्कृत जो यूपी टेट का संस्कृत आता है उसमें निश्चित तौर पे आप 20 के ऊपर स्कोर करेंगे। 20 के ऊपर अगर स्कोर नहीं करते हैं तो कम से कम 18 से ऊपर ही स्कोर करेंगे। इस बात की गारंटी है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपकी हिंदी से मिलती हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ें नहीं छूटती हैं, आपकी हिंदी से मिलती हैं। और संस्कृत में कुछ जो है जैसे कि जो नाटक वगैरह है, जो संस्कृत के पुराने काव्य वगैरह है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो काव्य आपको संस्कृत में नहीं पढ़ने होते हैं। संस्कृत के कुछ काव्य होते हैं जहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट में बनता है। जैसे शकुंतला वाला जो नाटक है कालिदास जी ने लिखा है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको जो है पूरे शकुंतला वाले नाटक को जो है
जो कालिदास जी ने लिखा है उस नाटक का नाम क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उस नाटक को पूरा आपको नहीं पढ़ना है, उसका कंक्लूजन, उसका सार आपको पढ़ लेना है। बहुत बेसिक्स में 1-2 पेज में पूरी तरीके से इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम भी आपको उसे प्रोवाइड करवा देंगे। बस 1-2 पेज का होता है, उसे आप पढ़ लेंगे, पूरा काव्य आपका रट जाएगा। और हिंदी में पढ़ना है, ऐ नहीं संस्कृत में, हिंदी में पढ़ना है। प्रश्न आपके संस्कृत में आएंगे, हिंदी से आपको रिलेट करके उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप सबके लिए मैं बता दूं, अगर आपने इंग्लिश आपने आज तक लगभग 5-6 सालों से इंग्लिश छोड़ दिया है और इंग्लिश में आपकी पकड़ नहीं है, तो आपको निश्चित तौर पे संस्कृत ही लेना चाहिए सेकंड भाषा के रूप में। और इंग्लिश की मैं बात बताऊं, ठीक है, इंग्लिश की मैं बात बताऊं तो वही बच्चा इंग्लिश ले जिसकी इंग्लिश मजबूत है, ठीक है, जिसकी इंग्लिश जो है स्ट्रांग है वही ले। नहीं तो यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें आपको अलग मिलेंगी और काफ़ी चीज़ें अलग मिलने के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो चीज़ें जो है पूरी तरीके से आपको हिंदी से अलग मिलेंगी, संस्कृत से अलग मिलेंगी। हिंदी और संस्कृत का तो तालमेल है, मैंने कहा ना, संस्कृत इसकी जननी है हिंदी की, संस्कृत से ही हिंदी की उत्पन्न हुई है। मैं मानता हूँ कि आपको संस्कृत नहीं पता है, लेकिन हिंदी के कुछ वर्डों से आप संस्कृत को कोरिलेट करके उत्तर दे पाएंगे। लेकिन इंग्लिश में आपको अगर स्ट्रांग नहीं है, आप माउस माने चूहा नहीं जानते हैं, माउस का अगर प्लूरल पूछ लिया है, माउस का माउसेज आप कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे गलत आप कर देंगे। माउस का कुछ रूल होता है, माउस का जो प्लूरल होता है वो कुछ दूसरा होता है, ठीक है। तो जो बच्चा पहले से इसे पढ़ा है वही लगा पाएगा। और यहां पर जो है चूहा का चूहो हो जाएगा, यहां पर भी चूहा का चूहो ही हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। यहां पर बालक का ये बहुवचन बालकों हो जाएगा, यहां पर बालक का बहुवचन बालकः बालकों बालकाः हो जाएगा। ये सभी चीजें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। लेकिन यहां पर अगर आपको माउस का जो है प्लूरल नहीं पता है तो निश्चित तौर पे आप माउस का प्लूरल नहीं बता सकते हैं, माउसेज आप लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। माउस माने चूहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर समझ पाए होंगे कौन सा लेना चाहिए। और उर्दू की बात बताऊं तो उर्दू तो वही लेगा जिसका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। और कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं, कुछ जानकारी के तौर पे कुछ बच्चों ने हमसे पूछा है इसके बारे में, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो 3-4 डेट मुझे जो पता चला है मैं आपको बता देता हूं। 16 तारीख, 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च, 20 और 21 मार्च, ठीक है। ये 3 डेट आपको मुझे पता चली है। इस 3 डेट में आपके रिजल्ट्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। आपके वेबसाइट पर काम शुरू हो गया है, निश्चित तौर पे आपके रिजल्ट जो है इन 3 डेट के अंदर आ सकते हैं, बस इतना समझिए। और मैं कोई दावा नहीं करता हूं 100% आ ही जाएगा, लेकिन आ सकता है। ये सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट की बात है, सेकंड सेमेस्टर वालों को, ठीक है। और यूपी टेट के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया यूपी टेट कब तक आएगा। तो मित्रों यूपी टेट जो है अभी फिलहाल जो मैं बता रहा था शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, तो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरी तरीके से ये लोग किस तरीके से ऐसा घुमा दिए हैं चीज़ें ना, अब इसके बीच में कोई नाम भी नहीं ले सकता है कि यूपी टेट करा दीजिए, कोई नाम भी नहीं ले पाएगा, नई शिक्षक भर्ती दे दीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से 69,000 की चीज़ों में जो है जकड़ दिया गया है। अब हर कोई बस उसका इंतजार करे कि चीज़ें कब पूर्ण होंगी, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभी दूर दूर तक कहीं पर नाम नहीं है, कहीं पर इसका गठन भी हो रहा है, ठीक है। और ड्राफ्टिंग की बात करूं तो जो ड्राफ्टिंग वगैरह थी बस वही 4-5 पेज का जो आया था वही आज तक सामने आता है। और मैं इतना कह सकता हूं कि शिक्षक भर्ती सब सरकार के ही हाथ में होती है, सत्ता के ही हाथ में होती है। हमारे कहने से नहीं कुछ होने वाला है। हाँ, अगर वो लोग चाहेंगे तो निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा होता है भाई। 2022 में नहीं दिए हैं, 17,000 का नाम लेकर के नहीं दिए हैं, तो निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव में ये आशा की जा सकती है कि देंगे। और यूपी टेट जल्द से जल्द होने की जो कवायद ट्विटर पर लगातार आ रहा था, बहुत दूर दूर तक मैं बता दूं अभी कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। पीएनपी सीधे सीधे मना कर रही है कि मुझे यह नहीं कराना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में चला गया है। फिर से अगर मसौदा आता है तो पीएनपी उस पर काम करेगी, तो पीएनपी को नए सिरे से काम करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। नहीं तो वहाँ से हटा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिफ्ट कर दिया गया है, बस ये डीएलएड कराने के लिए रखा गया है, ठीक है। तो फिलहाल अपने नियत समय पर ही यूपी टेट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नियत समय क्या है इसका नियत समय अगस्त सितंबर है, वही इसका नियत समय है और उसी में इसके एग्जाम्स होने की संभावना है।
आप सभी लोग अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर के आप लोग यूपी टेट के 2 सब्जेक्ट के नोट्स हमारे परचेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मेरे 2 सब्जेक्ट हैं सीडीपी और ईवीएस, इन दोनों के नोट्स जो है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। आपको जो है एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, आपको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसे ज्वाइन करते ही आपको दोनों नोट्स पहले पार्ट वाइज उसके बाद कंबाइंड तौर पे आपको मिल जाएंगे। आप उसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आप अपना प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आपके 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी जिस तरीके की रवैया चल रही है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स थोड़े से लेट हो सकते हैं, वो जा सकता है मई के 2nd वीक तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। उम्मीदें बना के रखिए, सकारात्मक रहिए, आशान्वित रहिए, क्योंकि उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी हुई है। अगर आप उम्मीद रखते हैं तो निश्चित तौर पे सकारात्मक आप रहेंगे तो सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी सकारात्मक रहिए। आप ये सोचकर चलिए कि आपको शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और निश्चित तौर पे जो आगे स्थितियां बन रही हैं वह आपके लिए मैं सकारात्मक ही कह सकता हूं, नकारात्मक नहीं बन रही है। नकारात्मक बनती होती तो आज यूपी टेट संपादित होने के कगार पे होता है, लेकिन नहीं हो रहा है तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी प्रयास करते रहिए, जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें लगे रहिए। कहीं भी सफलता मिल जाए, ज़रूरी है सफल होना, तो सफल कहीं भी हो जाइए। ये बेरोजगारी का जो ठप्पा होता है आपके माथे पर, वो ठप्पा हट जाए और आप एक रोजगार को प्राप्त करें। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। निश्चित तौर पे आप जानते होंगे कि आप क्या हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि मैं यूपी टेट में कितना नंबर पाऊंगा। एक बच्चा परीक्षा देकर के आता है, तुरंत उसे पता चल जाता है कि मेरा स्कोर क्या होने वाला है। रियलिटी बता रहा हूँ, तुरंत पता चल जाता है कि मेरी औकात क्या रही है। औकात शब्द इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपको अपनी औकात तो जरूर पता होती है। ठीक है, तो प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। जीवन में बेहतर ही करना है तो बेहतर करिए ना। चलिए, मनुष्य का एक स्वभाव है, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मनुष्य, अगर आप मनुष्य का तन लिए हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सरकारी नौकरी कौन सी बड़ी चीज़ है। निश्चित तौर पे मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अगर आप आज प्रयास करते हैं, शायद वह प्रयास पहली बार में असफल हो जाए, दूसरी बार में असफल हो जाए, तीसरी बार में भी असफल हो जाए, आप अपने उद्देश्य को ना प्राप्त कर सकें। लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने ईमानदारी से किसी भी काम को ईमानदारी से किया है तो निश्चित तौर पे आपका आगामी जीवन सफल होगा। ईश्वर कहीं ना कहीं रास्ता आपको जरूर देंगे बेहतर करने का, और आप उस क्षेत्र में भी बेहतर करेंगे। ठीक है, मैंने कई उदाहरण ऐसे हैं, आपके समाज में भी होंगे, हमारे समाज में भी है, हमारे आसपास भी ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पढ़ाई किया और अपने अंतिम उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन आज भी वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास भेजा था, दिमाग था, और उसका प्रयोग उन्होंने किया और आज बेहतर है। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई कहीं जाया नहीं जाती, इस बात को ध्यान रखिएगा। माता पिता के सपनों को साकार करना है तो निश्चित तौर पे रातों की नींदें छोड़नी पड़ेगी, और जो भी आप कर सकते हैं करने का प्रयास करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।